विराट कोहली को अब संन्यास ले लेना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन हर मैच में उनकी नाकामयाबी के बाद ये आवाज़ उठ रही है। पहले भी आवाज़ उठी कि विराट कोहली को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए, उन्होंने छोड़ भी दी। और अब हर मैच के बाद ये आवाज़ उठ रही है कि उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए। मैंने सोचा कि जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसी मांग कर रहे हैं, उन्हें याद दिला दूं कि विराट कोहली वो मजबूत खिलाड़ी हैं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में ही अपने एक फैसले से इस बात की नींव रख दी थी कि वो भविष्य में भारत के एक महानतम क्रिकेट खिलाड़ी बनेंगे। 19 दिसंबर 2006 रणजी का मैच चल रहा था। कर्नाटक और दिल्ली के बीच में मैच था। विराट कोहली 40 रन पे नॉट आउट थे, अगले दिन का मैच होना था और दिल्ली पर फॉलो ऑन का खतरा था। विराट कोहली रात को घर जाते हैं और घर पर रात को ही उनके पिता का देहांत हो जाता है। और उस बंदे की मजबूती देखिए कि वो अपने पिता के शव को घर में छोड़कर अपनी टीम को बचाने के लिए फिरोज शाह कोटला मैदान जाता है और वहां 90 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को फॉलो ऑन से बचाता है, हार से बचाता है। यह मानसिक मजबूती विराट कोहली की थी, यह किसी सामान्य आदमी के बस की बात नहीं। और आज भी विराट कोहली भले ही अपने सबसे खराब फॉर्म से गुजर रहे हों, भले ही पिछले 22 मैचों में वो सिर्फ एक 50 लगा पाए हों, भले ही 2022 में अब तक वो अपने करियर के सबसे न्यूनतम एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये क्षमता है कि वो बाउंस बैक कर सकते हैं, वो कम बैक कर सकते हैं। अब सवाल दूसरा है। सवाल ये उठता है कि क्या ये वही विराट कोहली हैं जिन्होंने 18 वर्ष की आयु में मानसिक मजबूती का परिचय दिया था? मैं 2 बातें आपके सामने रखूंगा और फैसला आपका। नंबर 1, मैंने बात की 19 दिसंबर 2006 की। अब 14 साल के बाद यानी 19 दिसंबर 2020 को एक और घटना घटी जो हिंदुस्तान के क्रिकेट इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। 19 दिसंबर 2020 को भारत की क्रिकेट टीम एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए 36 रनों पर ऑल आउट हो गई। पहला टेस्ट मैच इंडिया बुरी तरह से हार गई। विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया 36 रन पर ऑल आउट हो गई। टेस्ट सीरीज का पहला मैच 1-0 से इंडिया पीछे हो गई। लेकिन ऐसी स्थिति में विराट कोहली अपनी टीम को छोड़कर पैटर्निटी लीव लेकर इंडिया चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके और अनुष्का के पहले बच्चे का जन्म होने वाला था। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको जाना नहीं चाहिए था। कोई भी पिता अपने बच्चे के जन्म के समय वहां रहना चाहेगा, लेकिन मेरा सवाल ये जरूर है कि क्या ये वही विराट कोहली हैं? क्या ये वही विराट कोहली हैं जो अपने पिता के शव को छोड़कर टीम को बचाने के लिए गए और आज अपनी टीम को बुरी स्थिति में छोड़कर अपने पहले बच्चे के जन्म के समय इंडिया चले गए? दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले आप सभी ने इंटरव्यू में पढ़ा होगा, विराट कोहली ने इस बात को एडमिट किया कि 1 महीने तक उन्होंने बल्ले को नहीं छुआ। और विराट कोहली की जिंदगी में यह पहली बार हुआ है कि 1 महीने तक उन्होंने बैट को हाथ भी नहीं लगाया। आगे उन्होंने एडमिट किया है कि मैं मेंटली वीक महसूस कर रहा हूं। अब आप ही सोचिए, वो व्यक्ति जो अपनी मानसिक मजबूती के लिए जाना जाता है, वो मेंटली वीक महसूस कर रहा है। मैदान पर हमने और आपने विराट कोहली को एग्रेशन में देखा है। वो मैदान पर होते हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखती रहती है, चाहे वो फील्डिंग कर रहे हों, चाहे वो अपने गेंदबाजों का उत्साह बढ़ा रहे हों, चाहे कोई विकेट गिरने के बाद वो अपने साथी खिलाड़ी को शाबाशी दे रहे हों। हमेशा आपने उनको आक्रामक अंदाज में देखा, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी ये आक्रामकता सिर्फ उनके बॉडी लैंग्वेज में फील्डिंग के टाइम पे दिख रही है। उनके बैटिंग में वो आक्रामकता पूरी तरह से गायब है। और उन्होंने अब तो खुद भी एडमिट कर लिया है कि वो मेंटली वीक महसूस कर रहे हैं। तो सवाल फिर वही है कि क्या ये वही विराट कोहली हैं, या इनकी डेडिकेशन में, इनकी कमिटमेंट में, इनके प्रायोरिटीज में कोई कमी आ गई है? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरे जैसे लाखों करोड़ों क्रिकेट प्रेमी आज भी यही चाहते हैं कि विराट कोहली एक बार फिर कम बैक करें, एक बार फिर बाउंस बैक करें उसी मजबूती के साथ, उसी आक्रामकता के साथ, और एक बार फिर विश्व कप हमारा हो
और विराट कोहली की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो।